Hello everyone. In given figure, triangle ABC is right angle at B. यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ABC का जिसमें राइट एंगल है B पर. एंड देन BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC. BD को AC के साथ ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर है. इसका मतलब D पर राइट एंगल होगा. एंड देन AD इज़ 4 सेंटीमीटर एंड CD इज़ 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड BD. तो BD को क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं एंड AB इसको फाइंड करना है, सो AB को भी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं. यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसके लिए हम ये जो 3 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABD एंड देन ट्रायंगल DBC, इन तीनों के लिए हम दो दो की जोड़ी बनाकर सिमिलरिटी निकालेंगे. सबसे पहले हम मेन फिगर ABC को ले लेते हैं. यहाँ पे हमने मेन फिगर ABC को अलग से ड्रॉ किया. ट्रायंगल ABC और B पर है राइट एंगल एंड अदर ट्रायंगल इज ABD. ये AB एंड ये रहा D. यहाँ पर D पर राइट एंगल है, इससे D पे राइट एंगल का सिंबल. राइट एंगल मतलब 90 का एंगल है. ठीक है. और अब यहाँ ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का भी एंगल A दोनों सेम प्लेस पर हैं. इसका मतलब एंगल A और इसका एंगल A आपस में इक्वल हुए हैं. राइट. तो एंगल A और एंगल A इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है. इसका मतलब ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आपने अच्छी तरह से बेसिक्स क्लियर कर लिए होंगे, तभी ये आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएंगे. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए पहले हमको बेसिक्स क्लियर करना होता है. और सिमिलरिटी SAS प्रॉपर्टी होती है. SSS हो सकती है, AAA हो सकती है. AAA की जगह हम AA का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है. इससे जो थर्ड एंगल है वो ऑटो में थर्ड एंगल के इक्वल हो जाता है. अब हम इस ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे. तो इस ट्रायंगल को तो हमने लिखा ट्रायंगल ABC. अब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, अब ट्रायंगल ABC का जो नाम दिया हमने A के बाद B के बाद C लिखा है. ऑर्डर, यहाँ पे सिमिलरिटी में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है. जैसे कि अब A, इसका A किसके इक्वल है? A को हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा, B को सेकंड प्लेस पे और C को थर्ड प्लेस पे. तो अब A जिसके इक्वल होगा वो A यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए. अब यहाँ पे A किसके इक्वल है? A के. तो इसका भी, इस ट्रायंगल का भी स्टार्टिंग किससे होगा? इसका स्टार्टिंग A से किया और A इसका स्टार्टिंग भी A से, क्योंकि इसका एंगल A के इक्वल है. देन इसमें हमने ट्रायंगल में B लिखा है. B राइट एंगल है. इसका B किसके इक्वल है? D के, क्योंकि D पे राइट एंगल है. तो जब यहाँ A के बाद B आया तो यहाँ पे A के बाद D आएगा. एंड C, अब C किसके इक्वल है? इस B के. तो जब हमने यहाँ थर्ड प्लेस पे C को लिखा तो इस ट्रायंगल का भी थर्ड प्लेस पे B आ जाएगा, क्योंकि C B इक्वल है. मतलब A के इक्वल है, B D के इक्वल है और C B के इक्वल है. इस तरह से हम सिमिलरिटी में ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इसको हम डाल देते हैं नंबर 1. अब हम फिर से ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करते हैं. B पर राइट एंगल है और अब इस ट्रायंगल ABC के साथ हम CDB को ड्रॉ कर रहे हैं. ये रहा BD. जैसा यहाँ पे है वैसा का वैसे ही समझ लो, उठा के हमने इसको पकड़ा और यहाँ पे रख दिया. ये इमेजिन करो. यहाँ पे है C और इसका D यहाँ पे राइट एंगल है. अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ABC में इसका जो C है, ये C इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस ट्रायंगल के साथ में भी है. इसका मतलब क्या हुआ कि C दोनों का कॉमन है. तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल C है यहाँ का वो इस एंगल C के इक्वल है. तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हुए बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से. अब इसका नाम भी हमने ट्रायंगल ABC लिख दिया फिर से. अब यहाँ पे ABC जैसे यहाँ ADB के इक्वल था, अब यहाँ पे इसमें सबसे स्टार्टिंग में हम C लिखें कि D लिखें कि B लिखें? अब यहाँ देखो, स्टार्टिंग में हमने A लिखा है तो A किसके इक्वल है? तो A किसके इक्वल आएगा? जब देखो B D के इक्वल है, C के इक्वल है, तो इसका मतलब A किसके इक्वल है? B के. इसका मतलब अगर इसकी स्टार्टिंग A से की इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल की स्टार्टिंग हम B से करेंगे. उसके बाद हमने A के बाद B लिखा है. B 90 है, यहाँ पे D 90 है. इसका मतलब यहाँ पे D आ जाएगा. और इसके बाद हमने यहाँ थर्ड प्लेस पे C लिखा है,
तो यहाँ पे सी के इक्वल है, तो थर्ड प्लेस पे सी। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इसके भी सिमिलर है और ट्रायंगल ए बी सी इसके भी सिमिलर है। इसका मतलब ये बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब इस तरह की प्रॉपर्टी आती है कि कोई एक सेम ट्रायंगल यहाँ इसके सिमिलर है और वही सेम ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, तो इन दोनों को हम आपस में सिमिलर कर सकते हैं। तो बाय 1 and 2 ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए डी बी को ए डी बी के ही ऑर्डर में लिखो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके तीनों एंगल के इक्वल है। कौन से तीन एंगल? एंगल ए इसके बी के इक्वल है, इसका डी के इक्वल है, इसका बी सी के इक्वल है, और साथ में इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इसकी अब साइड कहाँ से निकालें हम? जैसे इसके हमने ए डी लिया, इस ट्रायंगल का हमने ए डी लिया, तो जब हम ए डी लेंगे तो इस ट्रायंगल का क्या लेंगे? बी डी। इसका ए डी और इसका बी डी, इसका रेशियो निकालेंगे। तो अब हम लिख देते हैं ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू, अब देखो ए डी तो ले लिया हमने, अब बी डी, यहाँ पे डी बी, तो यहाँ पे क्या है? डी सी। ऑर्डर पे ही ध्यान देना है, यहाँ पे डी बी और यहाँ का डी सी, मतलब डी बी बाय डी सी। ये रेशियो और एक और रेशियो है, यहाँ पे ए और बी लिया, फर्स्ट और थर्ड प्लेस वाला, तो यहाँ से लेंगे बी और सी। तो ये साइड, इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों का रेशियो वो आपस में इक्वल होते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जैसे यहाँ ट्रायंगल में दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें हमने ए डी बाई बी डी लिया, मतलब ए डी और बी डी का जो रेशियो आया है वो डी बी और डी सी के रेशियो के इक्वल है, और साथ में ए बी का रेशियो किससे है? फिर बी सी से। ए बी का रेशियो है बी सी से। ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब हम मेन फिगर पे देखें तो मेन फिगर में ए डी की वैल्यू गिवन है और सी डी की, तो जहाँ पे ए डी लिखा वहाँ पे हम ए डी जहाँ पे वहाँ पे 4 कर सकते हैं। यहाँ पे ए डी यहाँ लिखा है तो यहाँ पे हम 4 कर सकते हैं। 4 अपॉन बी डी, बी डी गिवन नहीं है, तो बी डी को जैसा है वैसा ही लिखे रहेंगे। उसके बाद बी डी फिर से है, ये डी बी या बी डी एक ही चीज़ है, तो इसको हम बी डी लिखो या डी बी लिखो एक ही बात है। अब डी सी दिया है 5, तो हम यहाँ पे डी सी की जगह पे 5 डाल देते हैं। अब उसके बाद ए बी और बी सी, ए बी भी गिवन नहीं है, बी सी भी गिवन नहीं है, तो इस वाले रेशियो का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इन दोनों को देखें तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को उधर जाके 4 से इंटू कर देते हैं, और यहाँ पे बी डी इंटू बी डी, मतलब बी डी का स्क्वायर, 20 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये बी डी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी हो जाएगा √20। अब आती है बात ए बी की। अब ए बी के लिए हम इसी फिगर को देखें, यहाँ पे हमें 4 गिवन है, यहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया है, तो हम ए बी को पाइथागोरस प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं। ए बी पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ए डी हो गया 4 और बी डी हमने अभी निकाला है √20। अब यहाँ पे डी पे राइट एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल के सामने कौन है? हाइपोटेनियस। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर और √20 का स्क्वायर हो जाएगा 20। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 20 इक्वल टू 36। अब 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। सो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हुआ ए बी की वैल्यू का। और दूसरा बी डी हमने कितना निकाला था? √20। √20 को हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। √20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 5। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। तो 2 और 5 किसी का नहीं है, तो 5 को रूट के अंदर। ये बी डी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ए बी और बी डी हम दोनों को फाइंड कर लिए। और किस मेथड से फाइंड किया हमने? सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, और AA सिमिलरिटी से हमें ये क्वेश्चन इजीली
को वैल्यूज़ फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं गई। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से एस प्रॉपर्टी ट्रिपल एस प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। तो और अगर एंगल है तो एंगल का यूज़ करके हम सिमिलरिटी निकाल सकते हैं, या फिर कई बार पाइथागोरस का यूज़ हो जाता है जब दो साइड्स गिवन है। तो थर्ड, जैसे हमने लास्ट में ए बी को फाइंड करने में पाइथागोरस का यूज़ किया। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।